हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो वुमेन ट्रेडर पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है और चार्ट पर किस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल निकालते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो में बने रहें। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड, चलिए हम यहाँ पर सीखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए। सपोज करिए ये एक बिल्डिंग है, मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देती हूँ। ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आप यहाँ पर खड़े हैं 3rd फ्लोर पर और ये 4th फ्लोर है और आप 3rd फ्लोर पर यहाँ पर खड़े हैं और जो आप क्या कर रहे हैं, बार बार बॉल यहाँ पर बॉल खेल रहे हैं और बॉल को बार बार आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं और बॉल क्या करती है, ऊपर जाकर नीचे आ जाती है। यानी कि यहाँ पर ये टकराती है छत से। जो 3rd फ्लोर की जो छत है टकराती है और नीचे आ जाती है। नीचे आकर ये सपोर्ट कहाँ पर ले रही है, जहाँ पर आप खड़े हैं, यानी कि ज़मीन पर, 3rd फ्लोर के फ्लोर पर यहाँ पर ये सपोर्ट लेती है। और आप जब बॉल को फेंकते हैं तो बॉल जो है वो कहाँ पर टकराती है, यानी कि कहाँ पर वो रुकती है, तो वो अप साइड की तरफ यहाँ पर छत पर रुकती है। तो जब बार बार आप जो है बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, कुछ इस तरह से बार बार आप फेंक रहे हैं, बार बार आप फेंक रहे हैं, तो होगा क्या है, जब बार बार किसी चीज़ पर आप अटैक करते हैं तो वो चीज़ जो है थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इस बार आपने बॉल को फेंका और जो छत है वो 3rd फ्लोर की वो ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होकर बॉल ऊपर को चली जाती है और ऊपर जाने के बाद ये जब नीचे की तरफ फिर से आती है तो ये जो है फिर से जो है सपोर्ट लेगी। तो ये सपोर्ट अब कहाँ पर लेगी, तो ये सपोर्ट लेगी यहाँ पर जो 4th फ्लोर होगा वहाँ पर, यानी 4th फ्लोर के फ्लोर पर सपोर्ट लेगी। या आप कह सकते हैं जो 3rd फ्लोर की जो छत है वहाँ पर सपोर्ट लेगी। तो बॉल जो है वो यहाँ पर आप जो है बॉल खेल रहे थे और अब बार बार आप छत पे मार रहे थे, यानी अटैक कर रहे थे। तो हुआ क्या कि 3rd फ्लोर की जो छत है वो ब्रेक हुई। ब्रेक होने के बाद जो है बॉल ऊपर को गई और वहाँ से जब नीचे आई तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। तो फ्रेंड, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी बार बार यहाँ पे बॉल फेंक रहे तो ये रेजिस्टेंस हो गया। और जब इस रेजिस्टेंस को जब इसने ब्रेक किया और फिर से ये नीचे डाउन साइड पे आए तो ये रेजिस्टेंस हमारा अब सपोर्ट बन गया है। तो फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम स्टॉक देख लेते हैं, यानी कि कोई अगर यानी कि स्टॉक मार्केट में अगर हम देखते हैं तो देखिए फ्रेंड, स्टॉक मार्केट में भी इसी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। तो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, स्टॉक मार्केट में जो है मार्केट है वो कभी इस तरह से नहीं जाती कि डायरेक्ट अप जाए और डायरेक्ट डाउन आए। मार्केट जो है हमेशा कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बनाकर अप साइड की तरफ मूव करती है। इसी तरह से अगर उसे नीचे आना होता है तो नीचे डायरेक्ट नहीं आती है, कुछ इस तरह से डाउन साइड की तरफ भी मूव करती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से कोई यानी कि मार्केट है या शेयर है तो इस तरह से मूव करती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, सपोज करते हैं कि जो है कोई स्टॉक है, उसने यहाँ पर ओपन किया, ओपन करके यहाँ पर इसने हाई बनाया, हाई बना के ये नीचे आई। तो फिर ये ऊपर गई, ऊपर से फिर ये नीचे आई, नीचे आकर यहाँ से फिर से ये जब अप साइड को जा रही है तो ये यहाँ पर हमें यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। यानी कि यहाँ पर जहाँ से ये नीचे आके फिर से ये अप साइड को मूव कर रही है तो ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बॉल का एग्जांपल दिया है, सपोर्ट लिया। अब फिर से क्या है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है तो कितने ऊपर जा सकती है, तो पहला जो हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस निकल कर आएगा, यानी कि जो अब अगर मार्केट यहाँ जाएगी अप साइड को तो कहाँ पर रेजिस्टेंस को फेस कर सकती है, तो जहाँ पर पहला इसने हाई बनाया था वहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो पहला जो यहाँ पर हमारा ये है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया है। अब अगर ये इसे ब्रेक करते हुए इसे ब्रेक कर देती है इस रेजिस्टेंस को और अप साइड की तरफ मूव करती है और फिर वहाँ से एक नया हाई बनाकर ये डाउन साइड की तरफ आएगी तो फिर से यहाँ पर जो है इसे एक सपोर्ट मिलेगा। तो सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा, जो ये रेजिस्टेंस था अब इसके लिए सपोर्ट बन चुका है। तो पहले तो इसने हाई बनाया, ठीक है फ्रेंड, हाई बना के ये नीचे आया तो नीचे हमें एक सपोर्ट मिल गया।
अब रेजिस्टेंस कहाँ पर मिला, यहाँ से जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो उसके लिए एक रेजिस्टेंस मिला यहाँ पर जिसने हाई बनाया था। अब क्या हुआ कि इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हमें एक नया रेजिस्टेंस मिला और रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से जब ये डाउन साइड की तरफ आई तो ये जो रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट का काम करने लगी। तो पहला सपोर्ट तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद अगर इस सपोर्ट को भी ये ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद कहाँ पर आएगी, इस लास्ट वाले सपोर्ट पर जो पहला इसका सपोर्ट था। ठीक है फ्रेंड, तो मार्केट यहाँ से भी अपसाइड को मूव कर सकती है। तो फिलहाल हम यहाँ पर चार्ट पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये नीचे आई, नीचे यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर से ये अपसाइड की तरफ इसने मूव किया, फिर से इसने एक हाई बनाया तो ये रेजिस्टेंस हो गया और इसे जो पिछला हाई था ये सपोर्ट बन गया है। तो फ्रेंड इसी तरह से चार्ट पर भी अगर हम देखेंगे तो चार्ट पर भी जो है मूव इसी तरह से होते हैं, यानी कि एक नया हाई बनाता है, फिर जब नीचे आता है तो यहाँ पर हमें सपोर्ट मिलता है और जब वो हाई ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद फिर से हमें एक नया हाई मिलता है यानी एक नया रेजिस्टेंस मिलता है जब, और उसके बाद जब नीचे आता है तो जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट में बदल जाता है। तो फ्रेंड चलिए, आई होप मुझे ये चीज़ मैंने जो आपको समझाई है आपको समझ में आई होगी। और अब हम चलते हैं चार्ट पर, वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से जो स्टॉक है वही हम स्टॉक लेंगे ताकि आपको इजी समझ में आए। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं कि चार्ट पर किस तरह से लेवल को ड्रॉ करते हैं। तो आपके सामने जो है SBI का चार्ट ओपन है। तो SBI के चार्ट पर मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि मार्केट जो है किस तरह से मूव करता है और किस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो हम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए SBI स्टॉक देखते हैं। यहाँ पर SBI ने ओपनिंग करी, ओपनिंग करने के बाद इसने अपना हाई बनाया, हाई बनाने के बाद ये नीचे आई, नीचे यहाँ पर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से ये इसने अपसाइड को मूव किया। अब अपसाइड जो मूव कर रही है वो कहाँ तक मूव कर सकती है, तो हमारे लिए ये लेवल है जहाँ पर इसने हाई बनाया था, यानी कि यहाँ से रिजेक्शन इसे वापस मिल सकती है, फिर से फेस करके डाउन साइड आ सकती है। तो ये हमारे लिए पहला टारगेट हो जाता है, यानी कि ये रेजिस्टेंस हो जाता है, इसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे और इसे हम सपोर्ट कहेंगे। अप साइड मूव किया, इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसने फिर से एक नया रेजिस्टेंस बनाया यानी कि हाई बनाया अपना, और फिर से ये डाउन साइड की तरफ इसने मूव किया। अब यहाँ पर जो मूव कर रही है ये कितने, यानी कि यहाँ पर अगर ये डाउन साइड की तरफ आएगी तो कितना नीचे आ सकती है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस था, जिस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया था, अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी, यानी कि इसके लिए सपोर्ट हो गया। सपोर्ट लेने के बाद ये यहाँ से फिर से अप साइड को मूव कर सकती है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बना रही है। तो फ्रेंड ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपके लिए। फ्रेंड इसी तरह से आप किसी भी चार्ट पर मंथली टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम आप ले सकते हैं और उस पर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी उसके लेवल्स आप निकाल सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आई होगी किस तरह से सपोर्ट बनता है और किस तरह से रेजिस्टेंस बनता है। तो फ्रेंड अब हम इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मेरी जो है संडे सीरीज़ चल रही है कैंडल स्टिक पर, अगर किसी ने वो ना देखी हो तो वो कैंडल स्टिक्स को वहाँ पर जाकर देख सकता है, जिसको नॉलेज ना हो कैंडल स्टिक की। तो फ्रेंड चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम कुछ और नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।